तेजस्वी यादव जी को गठबंधन अपना चेहरा बनाना भी नहीं चाहती है और इसी निराशा में, इसी हताशा में बिहार अधिकार यात्रा के नाम पर बिहार का भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण के माध्यम से पैसा तस्लेंगे लोगों के पैसा तस्लेंगे बिहार अधिकार यात्रा से। आपको क्या लग रहा है? टिकट देने के नाम पे ये लोग पैसा वसूलने का तो यात्रा कर रहे हैं ना। ये क्या यात्रा है? अब एक दिन पीठ पे खंजर मुकेश सहनी जी को भोंका जाएगा और वो वापस कहीं और चले जाएंगे। नमस्कार, मैं अमन कुमार। बिहार की राजनीति इन दिनों हलचल सी है। हलचल इस बात को लेकर है कि तरह तरह के जो है बयानबाजी तमाम पार्टियां जो है पक्ष हो या विपक्ष हो एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। ऐसे में कांग्रेस के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई। उसके बाद जो है तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। तो इन सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता कुणाल किशोर जी हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर राजद को जो है बिहार अधिकार यात्रा निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या कहिएगा सर? देखिए अमन जी, ये अधिकार यात्रा जो है स्व अधिकार का है, एकाधिकार का है। गठबंधन पे कैसे एकाधिकार जमाया जाए, कैसे अपने अधिकार को स्थापित किया जाए, इसी की यात्रा है। ये जनता के अधिकार की बात तो करेंगे नहीं, बिहार के अधिकार की बात तो करेंगे नहीं। जब इनके पास शासन का बागडोर था इनके पिताजी के पास, तो उस समय इन्होंने बिहार की अधिकार को गिरवी रख दिया था और आज ये अधिकार की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये थक चुके हैं, बिल्कुल ये भयभीत हैं और इन्हें सरकार तो दूर गठबंधन चलाने का भी मौका नहीं मिलने जा रहा है और कांग्रेस इनके अगेंस्ट में खड़ा है। कांग्रेस राजद के अगेंस्ट में खड़ा है। अब देखिए ना, एक तरफ इनको सीएम कैंडिडेट मानने को तैयार नहीं है। सीएम तेजस्वी को तो बोल ही रहे हैं वो लोग। नहीं, कहाँ बोल रहे हैं, वो तो लगातार बोल रहे हैं जनता चुनेगी। तो इनको अभी तक सीएम कैंडिडेट भी मानने को तैयार नहीं है। सीएम तो जनता ही चुनेगी और सीएम हमेशा से जनता चुनती आई है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा ही सीएम चुना जाता है। लेकिन अफसोस है कि तेजस्वी यादव जी को गठबंधन अपना चेहरा बनाना भी नहीं चाहती है और इसी निराशा में, इसी हताशा में ये अधिकार यात्रा के नाम पर, बिहार अधिकार यात्रा के नाम पर बिहार का भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण के माध्यम से पैसा तस्लेंगे लोगों के पैसा तस्लेंगे बिहार अधिकार यात्रा से। आपको क्या लग रहा है? वो टिकट देने के नाम पे ये लोग पैसा वसूलने का तो यात्रा कर रहे हैं ना। ये क्या यात्रा है? आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आपको बिहार में बात करनी चाहिए थी लोगों के अधिकार की। तो आप पहले वोट की अधिकार की बात कर रहे थे, अब बिहार की अधिकार की। वोट चोरी हुआ था तब तो लोग अधिकार यात्रा। कौन चोरी किया था? वोट का चोरी तो 2005 में आरजेडी और कांग्रेस ने किया था, जब यहाँ चुने गए विधायकों को शपथ तक नहीं लेने दिया गया था। आप लोग युवा रिपोर्टर्स हैं, इतिहास के तथ्य को खंगालिए किस प्रकार से बिहार के चुने हुए विधायकों को शपथ भी लेने नहीं दिया था। यही आरजेडी और कांग्रेस की सरकार ने। आज ये अधिकार की बात करते हैं, वोट का अधिकार, बिहार का अधिकार। तो इस बिहार का भी अधिकार का हनन, इसी बिहार के अधिकार का अपहरण इन्होंने उस दौर में किया था जब चुने हुए विधायकों को इन लोगों ने पैदल कर दिया था, उन्हें शपथ भी लेने नहीं दिया था। और अभी भी दर्जनों की संख्या में ऐसे विधायक होंगे जिनको फरवरी 2005 में जनता ने चुना, लेकिन इन लोगों ने, कांग्रेस और आरजेडी ने मिली भगत करके उन्हें शपथ लेने नहीं दिया। अच्छा, क्या लगता है सर, कांग्रेस भी जो है हर घर अधिकार यात्रा निकालेगी, तो आपस में जो है गठबंधन में कुछ आपको नज़र आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट है। अब तो गठबंधन की दरारें स्पष्ट हो चुकी हैं, सड़कों पर दिख रहा है। कांग्रेस का अपना डफली है और आरजेडी का अपना राग है। लेफ्ट वाले मुंह ताक रहे हैं, कहीं से 10-20 सीट आ जाए, उस पर लड़के 2-4 विधायक हम लोग ले आए। तो ये टोटली इनका खंडित हो चुका है गठबंधन। अब एक दिन पीठ पे खंजर मुकेश सहनी जी को भोंका जाएगा और वो वापस कहीं और चले जाएंगे। मुकेश सहनी जी को बिल्कुल आप इतिहास गवाह का चेहरा उनको घोषित किया गया है। किसने किया है? खुद को घोषित किए हैं, स्वघोषित डिप्टी सीएम है वो। आरजेडी तो नहीं किया, कांग्रेस तो नहीं। 60 सीट लेकर आ रहे हैं राजद से। नहीं 60 अच्छा बात है। 60 मुकेश सहनी जी ले लें, 60 लेफ्ट ले ले, 60 ये ले ले, आरजेडी ले ले और 60 कांग्रेस ले ले। बहुत ही अच्छा गठबंधन इन लोगों का बन जाएगा और ये लोग चुनाव भी लड़ लेंगे। तो देखिए, इनको जनता का फिक्र नहीं है, बिहार का चिंता नहीं है। हम लोगों ने 20 वर्षों में शानदार बिहार दिया है। आप सड़कों पे चले, सरपट दौड़ती गाड़ियों को देखें, आप खेत खलिहानों में जाएं, हर जगह खुशहाली है, हर जगह बेहतर बिहार का भविष्य दिख रहा है, बेहतर बिहार का तस्वीर दिख रहा है। और हम लोग एक अच्छे रोड मैप के साथ बिहार जा रहे हैं, अच्छे रोड मैप के साथ बिहार के चुनाव के लिए जा रहे हैं।
तो अगला चुनाव बिहार के भविष्य का चुनाव है। हम लोग एक औद्योगिक बिहार देने जा रहे हैं, हम लोग एक युवा बिहार देने जा रहे हैं, हम लोग एक ऐसे बिहार दे रहे हैं जहाँ 1 करोड़ युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और सरकारी रोजगार मिलेगा। सर एक सवाल है सर, आप पूर्व सांसद रह चुके हैं आनंद मोहन जी, तो उनका कहना है कि जेडीयू आरजेडी से लड़ ले या कोई भी कांग्रेस जो है जेडीयू से लड़ ले, आपस में लड़ते रहे, लेकिन सरकार हम ही तय करेंगे, हम 10% वाले ही लोग तय करेंगे, सरकार कुर्सी पर कौन बैठे। इस तरह की बातें ठीक नहीं है। हो सकता है ये उनका व्यक्तिगत मामला होगा, दल ऐसा नहीं मानती है। जनता दल यूनाइटेड सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग की पार्टी है। इसके में जितना अधिकार एक खास वर्ग का है उतना ही अधिकार उस वर्ग का भी है जो कहीं न कहीं समाज में हाशिए पर है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की बातें ही बेतुकी है। जनता, सरकार जनादेश से आता है और जनादेश चुनने में, जनादेश देने में एक गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी का भी उतना ही योगदान है जितना एक पढ़े लिखे और अमीर लोगों का योगदान है। तो इस तरह की बातें व्यक्तिगत तौर पे कही जा सकती हैं। दल इस तरह की बातों में अपना मत नहीं रखता है। दल मानता है कि हर जाति, हर धर्म के लोगों का अधिकार है और हर जाति, हर धर्म के लोगों को का चिंता करना हमारा काम है। सर एक हाल ही में जो आपने सुना भी होगा कि एक जीवेश मिश्रा नाम के जो है मंत्री हैं, जो जिन पर यह आरोप है कि पत्रकार को जो है वो लोग पिटाई किए हैं और तेजस्वी यादव जो है थाना में जाकर उनके खिलाफ FIR करवाए हैं, क्या मामला है? देखिए, तेजस्वी यादव जी सेंसेशन के मास्टर हैं। उनको जहाँ से थोड़ी सनसनी दिखेगी वहाँ दौड़ पड़ेंगे। न्याय दिलाने के लिए सवाल ये उठता है कि जो घटनाक्रम है उसमें FIR हो चुका है। FIR दोनों पक्ष ने किया है और पुलिस प्रशासन बेहद सक्षम है, उस पर जांच करके जरूर सच को बाहर लाएगी। जहाँ तक मारपीट का मामला है तो निश्चित तौर पर सब समाज में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। पत्रकार हमारे लोकतंत्र की चौथा स्तंभ माना जाता है, चौथे स्तंभ का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। तो पत्रकारों के साथ एक सभ्य और सौम्य व्यवहार का होना अति आवश्यक है। जो घटना है कंट्रोवर्शियल है, दोनों पक्ष का अपना अपना दावा है। प्रशासन अपना काम कर रही है, बहुत जल्द सामने आ जाएगा कि किस प्रकार से इस प्रकार की घटना घटी है और निश्चित तौर पर इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए। किसी के साथ मारपीट होना कहीं से भी उचित नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ कुणाल किशोर जी थे जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो घटना घटी है वह जो है जांच का विषय है, जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि कौन दोषी है। बाकी आप तमाम प्रतिक्रियाओं पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।